हेलो फ्रेंड्स, आज हम फार्माकोलॉजी का चैप्टर 3 करने जा रहे हैं जिसका नेम है ड्रग्स एक्टिंग ऑन आइज। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मायोटिक्स। ठीक है, ये इतने ही इसमें अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपके 5 मार्क्स तो पक्के हैं। ओके, तो मायोटिक्स क्या है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो आंसर आता है मायोटिक्स आर ड्रग्स दैट कॉज कंस्ट्रिक्शंस ऑफ प्यूपिल्स। जो आइज की प्यूपिल्स होती हैं उसको कंस्ट्रिक्शन करने का काम करती है मायोटिक्स ड्रग्स। ठीक है, तो प्यूपिल्स इज कंस्ट्रिक्टेड बाय पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन और सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग ब्लॉकेज। जो प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन 2 टाइप से होती है, एक तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन की वजह से होंगी और दूसरा होगा सिंपैथेटिक नर्व्स एंडिंग ब्लॉकेज। इन दोनों में से कोई भी अगर आप ड्रग्स लेते हैं तो वो आई प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करती हैं। तो अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन है डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग में 3 ड्रग्स हैं, एसिटाइल कोलिन, डिथेनिकॉल, पिलोकार्पिन। ये तीनों ड्रग्स क्या करती हैं, मायोटिक्स का काम करती है, मतलब आई प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब है इसमें इनडायरेक्ट एक्टिंग। इनडायरेक्ट एक्टिंग में इसकी 2 कैटेगरी हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आती है, रिवर्सिबल में फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, एंड्रोफोनियम 3 ड्रग्स हैं। और इरिवर्सिबल में आती है इकोथायोफेट आयोडाइड एंड डिमेकैरियम। ओके, और इसकी थर्ड क्लास की ड्रग है ड्यूअल एक्शन बोथ मस्क्रेनिक एंड वीक कोलिनेस्ट्रेज। ये 2 एक्शन होते हैं इस ड्रग्स के, जो कि मस्क्रेनिक रिसेप्टर पे बाइंड करती है और वीक कोलिनेस्ट्रेज का काम करती है। ठीक है, इसमें है ड्रग्स कार्बाकोल। ठीक है, कार्बाकोल एक ऐसी ड्रग है जो कि डबल एक्शन करती है। अब इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल, कंस्ट्रक्शन हो गया, इसको आप ठीक कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन यहाँ पे आई है, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल की स्पेलिंग भी मिस्टेक हो गई है, प्यूपिल की हम स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, प्यूपिल। ओके, ठीक है, तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल करवाएगा और इंक्रीज टीयर सिक्रेशन करवाएगा। ये ड्रग्स क्या करवाएंगी, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, इंक्रीज टीयर सिक्रेशन, स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड्स। जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनको स्टिमुलेशन का काम करती हैं। डिप्रेस प्लाज्मा एंड एरिथ्रोसाइट्स कोलिनेस्ट्रेज। इसकी डोजेज देख लेते हैं। पिलोकार्पिन जो होती है वो 2%, 1 ड्रॉप एवरी 15 मिनट, हर 15 मिनट पे 2% की जो पिलोकार्पिन का आई ड्रॉप आता है वो डालते हैं। कार्बाकोल 0.75 से 3%, 3 टाइम्स अ डे देंगे। ओके, अब इसका इंडिकेशन देख लेते हैं। इंडिकेशन मतलब ये दवाइयाँ हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, तो ग्लूकोमा में यूज़ करेंगे, कॉर्नियल कैंसर में यूज़ करेंगे, काउंटर द इफेक्ट ऑफ माइड्रियाटिक्स। माइड्रियाटिक्स के इफेक्ट को काउंटर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन देख लेते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इन दवाइयों का हम यूज़ कहाँ कहाँ नहीं करेंगे, तो हाइपरटेंशन में नहीं करेंगे, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के पेशेंट में नहीं करेंगे, कार्डियक डिजीज़ में नहीं करेंगे, ओल्ड डेबिलिएटेड पेशेंट में नहीं करेंगे, और इन्फेंट बच्चों में नहीं करेंगे, और पेशेंट ऑफ रिसरपिन, जो रिसरपिन की दवाइयाँ जो ले रहे हैं पेशेंट, उनको ये दवाइयाँ नहीं लेनी है। ओके, तो और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने फार्माकोलॉजी पे और अदर सब्जेक्ट्स पे बना रखी हैं, तो आप जाइए और उनको पढ़िए, अपने नोट्स तैयार कीजिए। आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, तो प्लीज़ जाइए, बहुत ही इजी नोट्स हैं, आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। और कोई भी परेशानी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अदर न्यू टॉपिक्स के लिए भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।